हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स इन शरिया कंप्लाइंट। ठीक है ना, जो भी शरिया कंप्लाइंट में सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें कौन सा बेस्ट है, किसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना, और कितना लॉन्ग आपको यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा जहाँ के आपको यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलेगा, और कब आप SIP करेंगे, कब लमसम करेंगे, हर एक बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। और अगर आप मार्केट में बिल्कुल न्यू हैं, कुछ भी नहीं जानने, स्टॉक्स में कुछ भी नहीं जानने हैं, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें। ठीक है ना, जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। ओके, और उसके बाद जैसे जैसे आप मार्केट में पुराने होते जाएंगे, फिर धीरे धीरे आप स्विच करेंगे स्टॉक्स की तरफ, जो भी शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है ना, अगर आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो अपने स्किल्स को आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, और एक्सपीरियंस जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ओके, तो मार्केट का एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज दोनों साथ में आपको काम करेगा। अगर आपके पास सिर्फ नॉलेज है बट एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप यहाँ पे रिटर्न अच्छा खासा जनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ चाहिए, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं कि अभी जैसे बुल मार्केट चला फिर देन बियर फेज़ आया तो आप निकल गए। आपको हर एक फेज़ को फेस करना पड़ेगा और यहाँ पर डटे रहना पड़ेगा। देन आफ्टर 5 ईयर्स आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा रिटर्न आप यहाँ पे जनरेट करना शुरू करेंगे। ठीक है ना, पहला 3 to 5 ईयर जो पीरियड होता है वो लर्निंग पीरियड होता है। उस लर्निंग पीरियड के दौरान आपको हो सकता है कि रिटर्न कभी ज़्यादा आए कभी कम आए, है ना। तो बेस्ट है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं, क्योंकि वहाँ पे फंड मैनेजर फंड्स को मैनेज करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता रहेगा। ओके, और स्टॉक्स में आपको अगर जाना हो, शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में हो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा भी बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स है जो कि शरिया कंप्लाइंट भी है और उसमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और पिछले 3-4 सालों में इसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं सबसे जो बेस्ट परफॉर्मिंग है वो है आपका यहाँ पे टाटा इथिकल फंड, जिसका अभी करंट NAV चला है 363.7042। ओके, जो लास्ट फ्राइडे का मार्केट क्लोजिंग हुआ था, है ना, आज डेट हो गया 17 सितंबर है, तो फ्राइडे का जो मार्केट क्लोजिंग हुआ था तब की NAV यहाँ पे अपडेटेड है, और इसका 5 ईयर का CAGR अगर आप देखेंगे 16.47 है। पिछले 3 साल में इसने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, 24.31% का इसने CAGR रिटर्न दिया है। 24% मेंटेन करना बहुत ही एक हैक्टिक टास्क होता है एक किसी भी फंड मैनेजर को। अगर 20 से एबव कोई फंड अगर आपको दे रहा है CAGR में रिटर्न, है ना, CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, हर एक साल को वो कंपाउंडिंग करता हुआ चल रहा है, तो 24% मेंटेन रखना बहुत ही ज़बरदस्त टास्क होता है फंड मैनेजर के लिए। तो इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है इनके कंपैरिजन में देखेंगे। एंड 4 ईयर का 22.5% के आसपास है। ओके, एंड 5 ईयर का रिटर्न आपको 16.4 से मतलब लगभग 16.5% का रिटर्न दिया है। तो 16.5% भी बहुत ख़राब नहीं, बहुत ही अच्छा रिटर्न इसको मानेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखें कि इसका अभी करंट में AUM जो है वो 1879.37 है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि आपको शरिया कंप्लाइंट जो म्यूचुअल फंड्स है वो एक ही दो है, एक टॉरस है, दूसरा टाटा इथिकल है। ठीक है, तो दोनों में से बेस्ट है, बस उसी फंड को मैं आपको बता रहा हूँ। तो 0.88 है यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो, एंड एग्जिट लोड है 0.5। अगर आप यहाँ पे देखें इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन लिखा होगा 0.5 इफ NAV इज रिडीम और स्विच आउट ऑन बिफोर 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। 90 दिन के अंदर अगर आप बेचेंगे तभी आपको 0.5% का आपको एग्जिट लोड लगेगा। ओके, तो 90 डेज़ के बाद ही सेल करें, और क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बेस्ट होता है, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है। लॉन्ग टर्म मतलब एक साइकिल कम से कम कंप्लीट होना चाहिए। एक साइकिल कंप्लीट होने में लगभग 6 to 7 ईयर्स लगता है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टेड रहेंगे लगभग 6 to 7 ईयर्स, तो यहाँ पे आपको अच्छा यहाँ पे रिटर्न दिखेगा। ओके, फिर देन इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन से सेक्टर्स में ये ज़्यादा एलोकेशन किया है, तो IT सेक्टर में सबसे ज़्यादा इसने एलोकेट किया है, फिर इंडस्ट्रियल में है, फिर देन मटेरियल में है, फिर कंज्यूमर स्टेपल्स में है, हेल्थ केयर है, कैश में, ये कैश में भी पैसा रखा हुआ है ना, केबल्स, पावर एंड अदर्स में, IT कंसल्टेशन, सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज़, टेक्सटाइल में है, एग्रोकेमिकल, बियरिंग्स, एनर्जी। ओके,
तो सबसे ज़्यादा इसने आईटी सेक्टर में ही पैसा लगाया है, फिर इंडस्ट्रियल में, फिर मटेरियल में। ओके, और इसका अगर आप देखेंगे कंपनीज में सबसे ज़्यादा किसमें एलोकेशन किया हुआ है, इन्फोसिस में है, फिर देन टीसीएस में है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कैश इसका 3.93 रखा हुआ है, एचसीएल टेक है, फिर देन सीमेंस, टेक महिंद्रा, अंबुजा सीमेंट, क्यूमिंस, कार्बोरेंडम, हैवेल्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, पाई इंडस्ट्री, टाटा एलेक्सी, वोल्टास, गोदरेज कंज्यूमर, डीवी स्लैब, डॉक्टर रेड्डी, लिंडे इंडिया, मदरसन सुमी वायरिंग, एम्फैसिस, केपीआईटी, सेरा सैनिटरी, साइंट, बीएचईएल, सुप्रीम इंडस्ट्री, सारे अच्छे स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सबके सब अच्छे स्टॉक्स है, कोई भी ऐसा ख़राब स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो में है ही नहीं, सारे अच्छे स्टॉक्स हैं। ठीक है, रिलैक्सो, एलटीआई माइंट्री है, एमआरएफ है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, सुंदरम फास्टनर हो गया, एल्केम लेबोरेटरी, 3M, जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, पेज इंडस्ट्रीज, बायोकैन, यूएनओ मिंडा, स्कैफलर, पेट्रोनेट एलएनजी, सनोफी, इमामी, है ना, नेशनल एल्यूमिनियम। तो ये सारे इसके पोर्टफोलियो हैं। ओके, तो इसने पिछले कुछ सालों में क्या परफॉर्म किया है, क्या चार्ट रहा है, उसको पहले हम लोग समझेंगे। यहाँ पे देखें, 2014 से ये फंड शुरू हुआ है। उस टाइम एनएवी था 81.273। ठीक है ना, अगर आप 10 साल इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको यहाँ पे देखें रिटर्न कहाँ से कहाँ चला गया। ठीक है, 363 चला गया। तो परसेंटेज वाइज आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेटर आपके पास रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम म्यूचुअल फंड्स। और जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है वो आपका टाटा इथिकल ही है। ओके, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे ही नहीं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ही नहीं हो। तो पिछले 3-4 सालों में इसने बेस्ट परफॉर्म किया है। ओके, और अगर आपको इससे ज़्यादा रिटर्न चाहिए, है ना, तो फिर आपको अपने स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। स्किल्स को बढ़ाने के लिए आपको कम से कम यहाँ पे 2 to 3 years टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा आपको नॉलेज को गेन करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद फिर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, तब आपका ये रिटर्न जो है, जैसे ये दिखा रहा है ना 3 साल का 24.31% CAGR, तो आप इसको 30% भी मेंटेन कर सकते हैं खुद के रिटर्न को। थोड़ा वहाँ पे भी फ्लक्चुएशंस होता है। स्किल्स कैसा, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके स्किल्स बेस्ट है और आप जानते हैं कि कैसे करना स्विंग ट्रेडिंग या फिर कैसे करना इन्वेस्टमेंट, फिर देन यहाँ पे आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं सर, जैसे मान लीजिए यहाँ आईटी सेक्टर का भी है कंपनी, है ना, वो आपका बैंकिंग सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो ये शरिया कंप्लाइंट है कि नहीं। तो शरिया इंडेक्स में इसको मानते हैं। तो मेरा उस दोस्त से, जिस दोस्त ने मेरे से सवाल किया था, उससे ये डिस्कशन हुआ कि मान लो तुम यहाँ इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कहाँ करोगे, क्योंकि हम लोग जॉब में है तो बोले सर VPF कटवा देंगे, एक्स्ट्रा वॉलेंट्री PF। बोले वहाँ भी तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो कैसे शरिया कंप्लाइंट हो गया। तो वैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए ना, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्रोथ का पोटेंशियल मिले, है ना। यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो, यहाँ प्रॉफिट लॉस दोनों चीज़ हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो बिजनेस में यही चीज़ है ना, आपको प्रॉफिट हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली ये चीज़ समझिए कि अगर आप न्यू हैं मार्केट में, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है और आपको शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड चाहिए, तो आप थोड़ा म्यूचुअल फंड जाएँ। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में आपको SIP करना है, और SIP का डेट आपको ऐसा रखना है लगभग मंथ के एंड में 20 से 25 तारीख के आसपास आपको SIP का डेट रखना है। ठीक है ना। बाकी लमसम का भी मेथड मैंने बना रखा है, जैसे मार्केट में डिप आता रहे तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा लमसम इन्वेस्ट भी करना है। जैसे यहाँ पे आया था 2020 के आसपास, है ना, फिर यहाँ पे आया था, फिर यहाँ पे आया था, फिर यहाँ पे आया था 2022 के आसपास जून में, फिर यहाँ पे आया था, फिर यहाँ पे देखिए बूम कर गया, है ना। चार्ट से ही आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक एक जोन में चला था, ठीक है ना, रेंज बाउंड में रहा था 1.5 साल तक मार्केट। 2018 से 2020 में तो खैर कोरोना का गिरावट आ गया था, बट यहाँ से लगभग 1.5 साल, 2017 में जो बुल आया था, उसके बाद 18 से आपका 19 तक, है ना, लगभग 1.5 साल तक मार्केट एक रेंज में रहा था। फिर यहाँ पे मोमेंट आया, फिर देन उसके बाद यहाँ पे गिरावट आई थी, जो कोरोना का गिरावट आया था। तो यहाँ पे भी आपको लमसम करना था। लमसम का रूल मैंने अलग से बना रखा है, ठीक है ना। उसमें कैसे करना है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका रिटर्न जो है ना, जस्ट मान लीजिए कोई 15% या 16% का CAGR दे रहा है, तो आपका 17-18% का CAGR हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे
5,000 की SIP करते हैं, ठीक है ना, 5,000 की मंथली आप SIP करते हैं। SIP का डेट अलग है, मैं इसका थोड़ा कैलकुलेटर में खोल लेता हूँ ना, गूगल पे सर्च करें SIP कैलकुलेटर, यहाँ पर आ जाता है SIP कैलकुलेटर। ओके, तो देखिए यहाँ पे ही आ गया SIP कैलकुलेटर। ओके, तो इसमें आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप 5,000 की मंथली SIP करना चाह रहे हैं। ओके, 5,000 की मंथली SIP होगी आपका 60,000 का एनुअल, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको यहाँ से मोटा मोटी 15% का रिटर्न मिले ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 10 ईयर या 15 ईयर के लिए आप इन्वेस्टेड रहते हैं, 15 साल ले लीजिए या 10 साल भी लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। पहले 10 साल का ही लेके चलते हैं। आपने 10 साल में कितना इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया 6 लाख, एस्टिमेटेड रिटर्न 7,93,000, मतलब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट से जस्ट डबल हो गया है ना। टोटल वैल्यू हो गया 13,93,286। अब थोड़ा सा इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देखिए, क्या है ये, बस ये रिटर्न को आपको 2% बढ़ाना है, ठीक है। तो 2% बढ़ाने के लिए आपको जो लमसम का मेथड मैंने बता रखा है, बस वही करना है। कितना बढ़ गया, 9,78,000, मतलब 2-2.5 लाख का फ़र्क हो गया, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाया, लमसम कब करना है वो मैंने सीख लिया, ठीक है ना। और उसके बाद इन्वेस्टेड रहा 10 साल के लिए। ओके, और दूसरा चीज़, ये टाइम पीरियड जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका रिटर्न बढ़ेगा। 15 साल करेंगे, देखें ये 9 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका कहाँ से कहाँ चला गया। मतलब अगर पहला जो 7-8 साल डबल होने में लग रहा है, लेकिन उसके बाद जो डबल होगा वो आपका मात्र 2 से 3 साल में डबल हो जाएगा। इसी को कंपाउंडिंग का इफेक्ट कहते हैं। कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको लॉन्ग टर्म में पता चलेगा, शॉर्ट टर्म में पता नहीं चलेगा। आप मान लीजिए 5-7 साल से इन्वेस्टेड हैं और आपका फंड्स उतना ग्रो कर ही नहीं रहा, अभी रिटर्न दिखा रहा है कि 24% ही है, लेकिन CAGR दिखा था 24% का, तो CAGR के हिसाब से आपका रिटर्न बन ही नहीं रहा है। बट अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं 7-8 साल 10 साल, उसके बाद यही थोड़ा सा 5 ईयर और बढ़ा देंगे, तो आप देखिए जस्ट कहाँ से कहाँ पहुँच गए। 9 लाख आपका हो गया 41,44,950। तो यही आपका, ये इसको बोलते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। आपका रिटर्न का परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ गया, 1 से 2% बढ़ गया, और टाइम पीरियड थोड़ा सा आपने बढ़ा दिया, तो आपका रिटर्न ज़बरदस्त बन जाता है। आपको बस ये कि बेस्ट फंड सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, और उसमें इन्वेस्टेड रहना है। बेस्ट फंड सेलेक्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा स्किल्स इसमें भी डेवलप करना है कि उसमें जो फंड मैनेजर है वो कौन है, स्टॉक्स कौन कौन सा इसने लिया हुआ है, पिछले 5 से 10 साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है इसका, हर एक चीज़ देखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें देखना है, क्योंकि हमें आज जो बताना था वो शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताना था, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ टाटा एथिकल फंड्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसी तरीके से आप स्टॉक्स में थोड़ा सा आप डेवलप करेंगे अपने स्किल्स को, वहाँ पे इतना रिटर्न लेंगे, तो वहाँ पे आपका रिटर्न यहाँ पे 17% नहीं रह जाएगा। अगर आपने स्किल्स बढ़ा दिया, अगर 25% से भी आपने यहाँ पे इंक्रीज़ कर लिया, तो फिर देखें सीधे 1 CR के आसपास पहुँच जा रहा है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। थोड़ा सा आपको अपने नॉलेज को, स्किल्स को बढ़ाना है और मार्केट में टिके रहना है, छोड़ के भागना नहीं है। क्योंकि कई लोग आते हैं जो कि बुल मार्केट में आते हैं, जहाँ बियर फेज आता है वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको हर एक फेज़ में रहना है, ठीक है। तो हर एक चीज़ मैंने बता दी आपको, कब आपको SIP करना है, कौन सा डेट आपको सेलेक्ट करना है, लमसम कब करना उसका अलग से नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है ना, कब कब आपको लमसम करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।